सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस लैप्स, अकाउंटेबिलिटी लैप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लैप्स। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आज 8 दिन हो गए। होना तो यह चाहिए था कि सिक्योरिटी लैप्स और इंटेलिजेंस लैप्स पर अकाउंटेबिलिटी तय होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती और देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे दो महानुभाव, खुद प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे उनके नंबर 2 अमित शाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते, अकाउंटेबिलिटी लेते या अकाउंटेबिलिटी तय करते कि यह सब हुआ कैसे। यह कैसे मुमकिन हुआ कि आतंकी सरहद पार से आए? यह कैसे मुमकिन हुआ कि जहां 2000 सैलानी थे उस जगह पर जाकर उन्होंने फायरिंग की और 7 किलोमीटर के रेडियस में कोई सुरक्षा की तैनाती नहीं थी? लेकिन आपने सुना कि शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों ने कोई जिम्मेदारी ली? क्या आपने अमित शाह की जुबान से ऐसा सुना कि यह किसकी जिम्मेदारी थी? गृह मंत्री हैं वो, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी। जम्मू कश्मीर यूटी है, यूटी में पुलिस और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिम्मेदारी ली। कल जब मैं देर रात को पहलगाम में लौटकर अपने होटल में आया तो उमर अब्दुल्ला का बयान सुना मैंने। एक मुख्यमंत्री का बयान, जिस मुख्यमंत्री के जिम्मे, जिनकी सरकार के जिम्मे राज्य की सुरक्षा बल, मतलब सुरक्षा बल जिनके जिम्मे नहीं है, पुलिस जिनके जिम्मे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे नहीं है, वो मुख्यमंत्री सदन में, विधानसभा में भरी आवाज में जिम्मेदारी ले रहा था, भावुक हो रहा था और अपने बयान से देश को संबोधित करते हुए कह रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत मर्माहत है और देश से माफी मांग रहा था। वो मुख्यमंत्री जिसके जिम्मे राज्य की पुलिस नहीं है, जिसके जिम्मे वो जो सैलानी गए थे बैसरन में, जहां मैं हूं पहलगाम में, यहां से कुछ किलोमीटर दूर, उन सैलानियों की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस सरकार की नहीं थी, लेकिन जिनकी थी, जो दिल्ली में बैठे, क्या उन्होंने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी नहीं समझा? तो क्यों? चैनलों पर आप तमाम तरह की खबरें देख रहे होंगे कि भारतीय सेना की कहां तैनाती हो रही है, पाकिस्तानी सेना की कहां तैनाती हो रही है, किधर से एयरफोर्स की क्या तैयारी हो रही है, उधर से क्या तैयारी हो रही है, भारतीय सुरक्षा बल कहां कहां आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, कई आतंकी अड्डे को, ठिकाने को उड़ाया जा रहा है। उन 4 या 5 आतंकियों की तलाश में कश्मीर में कई जिलों में चप्पे चप्पे में सुरक्षा बल लगातार छापे मार रही है। ये सब तस्वीरें देख रहे हैं और इन सब के बाद ये खबरें कि दोनों मुल्कों में तनाव की कैसी स्थिति है, ये भी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ धमकी दे रहा है और भारत सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी हो रही, जो होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल तो यह है, जो सवाल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो सवाल सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स का है। क्या आपने ये सवाल पूछते हुए, उठाते हुए किसी चैनल के किसी एडिटर को देखा बीते 8 दिनों में? 8 दिन हो गए और आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप देश चला रहे हैं, सरकार आपकी, जिम्मेदारी किसकी? एक मुख्यमंत्री जब कहता है विधानसभा में कि मुझे पता नहीं था कि मृतकों के परिवार से कैसे माफी मांगूं, मेजबान होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था कि मैं सुनिश्चित करूं कि पर्यटक सुरक्षित रहें, मैं ऐसा कर नहीं सका, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। यह उमर अब्दुल्ला का है। वो उमर अब्दुल्ला, जैसा कि मैंने कहा, जिनके अधीन राज्य की पुलिस तक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उसे बार बार देखा और सुना जाना चाहिए और इस नजरिए से भी सुना और देखा जाना चाहिए कि जिस तरह की बात उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कह रहे हैं, क्या उस तरह की बात और वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, उस तरह से अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, उस तरह से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश के सामने नहीं आना चाहिए? क्या गृह मंत्री को आकर कहना नहीं चाहिए कि क्यों हुई चूक, या वैसे ही मान लेना चाहिए जैसे 4 दिन पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला गया, सांसदों के सामने, विपक्षी दल के नेताओं के सामने कहा गया कि चूक तो हुई, लेकिन चूक इसलिए हुई कि लोकल ऑपरेटर्स ने सुरक्षा बलों को, पुलिस को सूचना नहीं दी और बैसरन घाटी खोल दिया। जो पता चला सीधे सीधे झूठ था, क्योंकि बैसरन घाटी पहले से खुली थी, सालों भर खुली रहती है, चंद महीनों को छोड़कर बर्फबारी के दिनों में, और उसका 3 साल का ठेका दिया हुआ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस ठेकेदार को जिम्मेदारी है वो सालों भर खुला रखता है और लोग जाते हैं। 3 साल का ठेका है, लेकिन वहां झूठ बोला गया। उस झूठ के बाद जब झूठ का फैक्ट चेक हो गया, उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। उमर ने जो कहा, मैं चाहता हूं उसके हिस्से सुनिए, लेकिन उसके पहले अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बार बार, 1000 बार होनी चाहिए, पूछी जानी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। कश्मीर में जहां भी जा रहा हूं, यहां की जनता, यहां की आवाम भी कह रही है, यह हुआ क्यों, कैसे हुआ? अब आपको जो करना है, उनको, आतंकियों को जहां तलाशना है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भी दोजख तक तलाशिए, हुआ क्यों? कल मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं पहलगाम में हूं, बहुत खबरें देर तक दिन भर घूमता हूं, नहीं देख पाता हूं। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी को कल, और ऑल पार्टी, माफ करिए, संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं।
ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, देश के सामने सारी बात आए। उसी तरह से मनोज झा जो आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि राष्ट्रीय एकता और नागरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। विपक्षी सांसद सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए, दोनों सदनों का, संसद में बहस हो, सवाल पूछें विपक्षी सांसद और सरकार अपना जवाब दे, लाइव कवरेज हो, लाइव टेलीकास्ट हो, जैसे होता है सदन की कार्यवाही का। पूरा देश देखो तो सही, क्या सवाल विपक्ष उठाता है, क्या सवाल सरकार की तरफ से आता है। ये आना तो चाहिए, क्योंकि आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जिसमें कोई कैमरा नहीं है, जिसमें कोई बयान, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप गलत बयानी करते हैं, एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसमें बताते हैं 2014 से पहले क्या था, 14 के बाद क्या था, सब कुछ वो बताते हो और एक झूठ बोल देते हैं कि चूक तो हुई। बहुत मुश्किल से मानते हैं चूक की बात, क्योंकि सारे सांसदों ने सवाल उठाया, लेकिन आप टॉपिक ट्रांसफर करते हैं कि लोकल ऑपरेटर्स ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल दिया और सरकार को पता नहीं चला, सुरक्षा बलों को पता नहीं चला। मैं बैसरन के पास जो आसपास में सब यहां बता रहे हैं 7 किलोमीटर तक तो कोई पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम ही नहीं था, और वहां जाने में 1 घंटे पैदल लगता है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है। वही हुआ उस दिन, 40 मिनट तक फायरिंग के बाद 50 मिनट तक कोई पुलिस वाला पहुंच नहीं पाया, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पहुंच नहीं पाए, 1 घंटे बाद लोग पहुंचे। यही तो सवाल है। इस सवाल का जवाब संसद में दिया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब अमित शाह सामने आकर दे तो सही, जैसे उमर अब्दुल्ला ने दिया। और क्यों नहीं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, मैं चाहता हूं उसके कुछ हिस्से सुनिए। स्टेट लीडरशिप क्या होती है, स्टेट्समैन किसको कहा जाता है? जो देश को, प्रदेश को सुचारू रूप से चलाए, मुकम्मल सारे इंतजाम करे, सुरक्षा के इंतजाम से लेकर हर इंतजाम हो, उसकी नीतियां जनता के हिसाब से, जनता की हिफाजत के लिए, जनता के विकास के लिए हो, और जब चूक हो जाए तो सामने आकर कहे हाँ ये मेरी जवाबदेही थी, मेरी चूक थी। हालांकि यहां सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की नहीं थी, लेकिन वो चूंकि पर्यटन मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। क्या कहा, कुछ टुकड़े उमर अब्दुल्ला के उस भाषण के सुनिए, उसका कुछ सवाल और कुछ जो मैं यहां पहलगाम और श्रीनगर में जो महसूस कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला को सुनिए। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुझे एक दो आए, ये कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इस 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या यह हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब पहली मर्तबा बहुत अहम बातें कही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने, माफ करिए। और ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बावजूद इसके वो मान रहे कि कश्मीर में हुआ, कश्मीर की सरजमी पर हुआ, यहां के वो मुख्यमंत्री थे, कश्मीर में, कश्मीर के जन्नत को, कश्मीर में उस मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली उस घाटी में देश भर के सैलानी आए थे और वो आतंकियों की बर्बरता के शिकार हुए कश्मीर की धरती पर। इसलिए अफसोस, जैसे हर कश्मीरी को है, ऐसे
उमर अब्दुल्ला को भी है, वो कश्मीरी आतंकी या उन आतंकियों के लोकल सपोर्टर या वो लोग जिनके हैंडलर्स पाकिस्तान में हैं, वो लोग जो भारत में अमन चैन के दुश्मन हैं, वो लोग जो 5 साल से कश्मीर में जो शांति थी, जिस ढंग से 5 साल से कश्मीर एक अमन के रास्ते पर था, जिस ढंग से सैलानियों की यहां तादाद बढ़ रही थी, जिस ढंग से पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ सैलानी आए कश्मीर में, वो उन्हें देखा नहीं जा रहा था, वो उन्हें मंजूर नहीं था, कबूल नहीं था। इसलिए सुनियोजित ढंग से, टारगेटेड ढंग से देश भर से आए सैलानी हिंदू सैलानियों को पूछ पूछ कर, धर्म पूछ कर, मजहब पूछ कर, टारगेट ढंग करके मारा। यह अलग बात है कि उसमें एक घोड़े वाला आदिल भी उन आतंकियों से टकराकर वो भी अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन ये हुआ और इसका अफसोस एक मुख्यमंत्री को है। लेकिन क्या यह अफसोस प्रधानमंत्री और अमित शाह को जाहिर नहीं करना चाहिए? अफसोस उन्हें भी होगा। हाँ, जब मुझे है, आपको है, सबको है। देश के प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री है, मैं समझ सकता हूं कि उनके भीतर भी ये बेचैनी होगी कि हुआ क्यों। लेकिन यह अफसोस भी कई बार जाहिर करना पड़ता है। कई बार माफी मांगकर आप अपनी खामी को देश के सामने रखकर अपने को बड़ा दिल वाला दिखाते हैं, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। कश्मीर में सब अमन चैन है, कश्मीर ट्रैक पर है, कश्मीर में सैलानी आ रहे हैं, तो यह सारी जिम्मेदारी या सारा क्रेडिट आपको। लाल चौक पर तिरंगा लहरा जाए, लाल चौक पर सैकड़ों लोग आकर आज हिंदुस्तान की, देश की, मुल्क की बात करें, क्योंकि यह स्थिति 2014, 15, 16 में नहीं थी, इसका सारा क्रेडिट आपको। तो यह हुआ मीठा मीठा। लेकिन जब कड़वा आ गया, जब आतंकी आ गए, जब आतंकियों ने रेकी करके और उसके बाद बैसरत घाटी में 26 लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया, तब आप इसको एक ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत दबाव में आकर सिक्योरिटी चूक का हल्के से बात मानकर और उसके बाद सन्नाटा खींचते हैं, और उस सिक्योरिटी चूक पर किसी चैनल पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। एक ट्वीट आता है किसी चैनल का, उसे भी डिलीट किया जाता है। मतलब आपने अगर ऑल पार्टी मीटिंग में मान लिया सिक्योरिटी चूक है, तो भी किसी चैनल ने उस सिक्योरिटी चूक को एजेंडा बनाकर आपसे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जवाब देने की जिम्मेदारी तो आपकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाइए और आइए देश के सामने, बताइए कि क्या हुआ और क्यों हुआ। हमें भरोसा है अपनी सेनाओं पर कि अगर पड़ोसी मुल्क इस तरह की साजिशें भारत के खिलाफ करेगा तो हमारी सेना जवाब देगी। और आज भी हमारी सेना की तैयारी और हमारी सेना की मुस्तैदी से पाकिस्तान में खलबली मची है, वो सब हम चैनल पर देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिन रात उस तरह की तस्वीरें दिखाना, उस तरह की बातें करना, वो काफी है क्या? जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। हुआ क्यों, ये बताना भी तो पड़ेगा कि वो आतंकी कैसे वहां पहुंच गए, जहां आप कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं था, सुरक्षा बलों को, आतंकियों को पता था, पाकिस्तान के हैंडलर्स को पता था। सुप्रिया सुले ने मीटिंग में सवाल उठाया, पूना के टूरिस्ट ऑपरेटर्स को पता था, यहां चप्पे चप्पे में सारे घोड़े वालों को पता था, सबसे मैं मिल के आया। यहां जितने दुकान वाले हैं, जितने टूर वाले हैं, जितने गाइड है, सबको पता था, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता था। यही तो कहा आपने, तो यही एक बार कहिए, आकर हाथ जोड़कर माफी मांगिए और कहिए कि चूक हुई, हम जिम्मेदारी लेते हैं।